नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। अवैध देसी पिस्तौल सहित एक युवक गिरफ्तार। पुलिस टीम ने नाइट डिमोनिशन के दौरान एक युवक को अवैध देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। युवक रोहना की तरफ से आ रहा था। सूचना के आधार पर उसे चेक किया गया तो उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल मिला जिसके उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। पुलिस टीम हेड कांस्टेबल अमित, सिपाही अमीन, सिपाही पवन व रोहित ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी पहचान समजुल हक पुत्र तोजीमुद्दीन हक वासी सुकरूर कुठी जिला कूच बिहार हाल निवासी RB1 भट्टा झुग्गी रोहना के रूप में दी है। शादी समारोह में आए युवक की वाटिका के बाहर खड़ी सेंट्रो कार चोरी, पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। दोस्त की कार लेकर गए थे शादी अटेंड करने। खरखुदा के वार्ड 9 में रहने वाले आशीष अपने दोस्त की सेंट्रो कार लेकर खरखुदा बाईपास पर दैया गार्डन में शादी अटेंड करने के लिए आया था। गाड़ी उसके नरेला निवासी एक दोस्त जोगिंदर की थी जो दैया गार्डन के सामने से गाड़ी चोरी हो गई। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आशीष ने बताया कि वह ड्राइवरी का काम करता है। वह शादी समारोह में शामिल होने के लिए खरखुदा बाईपास पर स्थित दैया वाटिका में आया हुआ था। जब वह शादी से फारिग होकर बाहर आया तो उसकी गाड़ी मौके पर नहीं मिली। काफ़ी तलाश के बाद भी जब कोई पता नहीं चला तो मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दादा को दी पोते को मारने की धमकी, पुलिस कर रही जांच। खरखुदा के हलालपुर गांव में एक व्यक्ति को फोन पर धमकी दी गई है कि और कहा गया है कि उसके पोते को 2 दिनों में मार देंगे। व्यक्ति ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हलालपुर गांव निवासी चांद सिंह ने बताया कि वह DVB से रिटायर्ड है। 4 मार्च को उसके पास किसी ने फ़ोन किया और बोला कि मुकुल के घर से बोल रहे हो। जब उसने हाँ की तो बोला वो मुकुल को 2 दिनों में मार देंगे। शिकायत विवृत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सोहटी का युवक कुंडल में अवैध शराब बेचते पकड़ा। कुंडल गांव में GVF ईट भट्टे के पास स्थित परचून की दुकान के सामने अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। एक युवक परचून की दुकान के बाहर कट्टा लेकर बैठा था। कट्टे में शराब थी जो अवैध रूप से बेची जा रही थी। जैसे युवक ने पुलिस को देखा तो कट्टा लेकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने युवक को काबू कर लिया जिसके कब्जे से 26 अद्धे देसी मार्का के मिले जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं मिला। युवक ने अपनी पहचान सोटी गांव निवासी अजीत के रूप में दी है। रविवार को प्रयास संगठन के तत्वाधान में बिरला इंटरनेशनल स्कूल में शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने की श्रृंखला में चौथा T20 क्रिकेट मैच करवाया जिसमें तहसील की टीम व कोर्ट की टीम ने हिस्सा लिया। मैच में मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार में चेयरमैन पवन खरखुदा थे जिन्होंने टॉस कराकर मैच की शुरुआत कराई। तहसील की टीम के कप्तान नरेंद्र गिरदावर ने टॉस जीता व पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। एडवोकेट आशुतोष की कप्तानी में पहले बल्लेबाज करते हुए कोर्ट 11 की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 189 रन बनाए जिसमें अमित कटारिया ने 1 छक्के और 2 चौके की बदौलत 30 गेंदों में 38 रन बनाए। अमित और सनी ने 3 छक्कों की मदद से 15 गेंदों में 32 रन बनाए जबकि मोहन राणा ने 27 गेंदों में 29 रन बनाकर अपना योगदान दिया। इसके जवाब में 180 का लक्ष्य लेकर बल्लेबाजी करने उतरी तहसील 11 की टीम 14.4 ओवर में मात्र 68 रनों पर सिमट गई जिसमें सनी पटवारी ने 18 गेंदों में 18 रन बनाए। तहसील टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले 5 ओवर में मात्र 20 रन पर 3 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए। उसके बाद कोर्ट 11 के गेंदबाजों ने उन्हें संभालने का मौका न देते हुए मात्र 68 रनों पर ऑल आउट कर दिया। कोर्ट 11 की टीम में मंजीत रोहना ने 3 ओवर में मात्र 9 रन बनाकर 4 विकेट झटके व 8 गेंदों में 12 रन भी बनाए जिसके चलते मंजीत को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। कोर्ट की तरफ से अमित दहिया ने भी बेहतर प्रदर्शन किया व 3 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट झटके। कप्तान आशुतोष ने 3 शानदार कैच लपके। मैच के समापन पर बिरला स्कूल के संचालक सिकंदर दहिया व प्रयास संगठन के अध्यक्ष नवीन दहिया ने ट्रॉफी देकर विजेता टीम को सम्मानित किया। सिकंदर दहिया ने कहा कि इस तरह के खेल आगे भी जारी हैं, इसके लिए वो अपनी तरफ से भी प्रयास जारी रखेंगे। मैच में विजेंद्र झांगरा व प्रवीण झांगरा ने एम्पायरिंग की। इस अवसर पर संजू राजू, योगेंद्र नसीम, विजेंद्र, लोकेंद्र राणा, कुलदीप तोमर, दिनेश सोदा आदि मौजूद रहे। आज प्रयास संगठन के द्वारा बिरला इंटरनेशनल स्कूल में एक T20 मैच करवाया गया जो कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हम करवाते हैं। उसमें जो 2 टीमें थी उनमें एक टीम तो तहसील की जो स्टाफ थी उनकी थी और दूसरी टीम कोर्ट के स्टाफ की थी जिसमें कि कोर्ट का जो स्टाफ था जो एडवोकेट थे वो टीम विजयी रही है। और हमारा आने वाले दिनों में यही एक उद्देश्य रहेगा कि हम लगभग सभी खरखुदा के जो डिपार्टमेंट्स है, जो स्टाफ है, उन सबको कम से कम एक बार हम ग्राउंड पर लेके आए ताकि उनको देखकर उनमें भी और खुद और लोगों में भी एक जागरूकता फैले कि भाई फिजिकल एक्टिविटी की तरफ बढ़ावा दिया जाना चाहिए और घरों से निकल के ग्राउंड पर जाएं, खेलें, कूदें और खुद को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।
खार्किव से खरगोदा पहुंचे छात्र विशु रोहिल्ला ने बताया कि वह वीआर खारजीन खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस मेडिसिन की 5th ईयर की पढ़ाई पढ़ रहा था। 24 फरवरी को जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो बाहर शोर मचने लगा। बालकनी पर आकर देखा तो शोर मचा हुआ था, आसमान लाल हो गया था। सेना के जहाज चक्कर लगा रहे थे। उन्हें हिदायत दी गई कि नीचे बेसमेंट में रहना पड़ेगा। हिदायतों के मुताबिक खाने पीने का सामान एकत्रित किया गया और वे बेसमेंट में गई, जहां पर कच्चा फर्श था, धूल जमी थी। सभी स्टूडेंट्स ने वहां पर कारपेट बिछाई व चद्दर बिछाई। 4 दिन वहां पर रहने के बाद सामान खत्म होने लगा। पीने का पानी नहीं बचा था। बाहर धमाकों की आवाज आ रही थी। सभी साथी उदास हो गए। लड़कियां रोने लगी। ग्रुप ने डिसाइड किया कि शहर को छोड़ना पड़ेगा। कीव के बाद कभी भी खार्किव में हमला हो सकता है। यहाँ से निकलना बेहद जरूरी है। रात में कोशिश की तो सफलता नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर किसी भी समय हमला हो सकता था। फिर सुबह करीब 25 किलोमीटर तक सभी पैदल चलकर रेलवे स्टेशन पहुंचे। सभी लोग रेलवे स्टेशन की तरफ भाग रहे थे। ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। हर कोई ट्रेन में जाना चाहते थे। ट्रेन का 1000 किलोमीटर का रास्ता था। वॉशरूम में भी यात्री थे। सभी लोग रोते हुए जा रहे थे। वहाँ के लोग भी अपने घरों को छोड़कर जा रहे थे। सभी रो रहे थे। जैसे तैसे करके वे रोमानिया बॉर्डर पहुंचे। वहाँ पर एम्बेसी ने उनकी पूरी मदद की। वहाँ पर उनके बैठने लेटने के लिए जगह दी गई। सभी को खाना दिया गया। बस से वहाँ से रिलीफ कैंप में लेकर गई। 2 दिन वहाँ पर रही। वहाँ पर सभी स्टूडेंट सोच रहे थे कि अब उन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर एम्बेसी ने खान पान सहित सभी सुविधाएं छात्रों को दी। फ्लाइट्स में सभी बच्चों की खातिरदारी की। उन्होंने कहा कि वे भारत सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं। सभी बच्चों को आशंका थी कि अब वे शायद ही जिंदा बचे, लेकिन वे बचकर अपने देश, अपने परिवार के बीच पहुंची गए। पढ़ाई के लिए लिया था लोन। विशु के पिता अनिल रोहिल्ला ने बताया कि वे लगातार विशु के संपर्क में थे। फोन पर लगातार टच में रहे और पल पल की खबर लेते रहे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से एमबीबीएस की पढ़ाई चल रही थी। लोन लेकर बच्ची की पढ़ाई पूरी कराई जा रही है। मां शालू रोहिल्ला ने बताया कि उनका बेटा घर पहुंच गया है और सारी टेंशन खत्म हो गई है। इतना कहते ही मां की आंखें नम हो गई। उन्होंने अन्य सभी अभिभावकों को मैसेज दिया है कि जिस तरह से उनका बच्चा घर पहुंच गया है, वैसे ही अन्य सभी बच्चे भी घर पहुंचेंगे। वहां पर सिफारिश का कोई रोल नहीं है। जो बॉर्डर तक पहुंच रहा है वह स्वदेश लौट रहा है। एम्बेसी में इस तरह की कोई सिफारिश का रोल नहीं है। मेरा इससे ना रेगुलर संपर्क था, तो लेकिन जो 22 तारीख को न्यूज़ देखने लगे हुए, तो रात को न्यूज़ में काफ़ी कुछ आ रहा था और 24 तारीख को इनके यहाँ अटैक शुरू हो गया था। तो उसके बाद ये है कि भी मेरी कोशिश यही थी कि वहाँ से इसको निकालूँ किसी तरह से। तो मैंने इसको यही कहा कि भी जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ से निकल लूँ। तो वहाँ से जैसे तैसे करके जो है ना, इसको मैं फ़ोन पर टच रहे और ये ट्रेन में वहाँ तक पहुँचा। उसके बाद से जो है ना, तो हम इसकी लोकेशन वगैरह देखते रहे। तो कंटिन्यूस वहाँ से बॉर्डर तक फिर तो हमारे इससे वहाँ ही 5th ईयर में था अभी एमबीबीएस के। खर्चा इसका लगभग ये मान के चलो कोई 12 लाख के आसपास ईयर में, क्योंकि मैंने लोन भी लिया था इसके लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। देख के सारी टेंशन ही खत्म हो गई है। मेरा सभी माता पिताओं से यही निवेदन है कि वो अपने बच्चों की टेंशन मत लो। वहाँ पर बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है और बच्चों को बहुत आराम से वो वहाँ पे फ्लाइट्स में बैठाकर बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं। फ़्लाइट में भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है बच्चों के लिए। खाना पीना, वापसी में उतरते हुए रिफ़्रेशमेंट, हर चीज़ का पूरा बंदोबस्त है। टेंशन मत लो कोई भी, सबके बच्चे वापस आएंगे। जैसे मेरा बच्चा वापस आ गया, सबके बच्चे वापस आएंगे। बस भगवान से मैं दुआ करती हूँ कि जल्दी से जल्दी बच्चे वापस आ जाए सबके। सब टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे एक बार बॉर्डर पे बच्चे पहुँच गए तो समझो अपने घर पर बच्चे पहुँच जाएंगे। जो बैच आया था उसमें वो एक दिन के अंदर अराउंड 500 से 600 बच्चे को इवैक्यूएट कर रहे हैं रोज़। अराउंड जैसे हम जहाँ से हम आए वहाँ पे 2 प्लेन आए हैं और जो बुखारेस्ट जगह है जो रोमानिया की है वहाँ पे एक ही दिन में 7 प्लेन आए थे। तो वहाँ से भी अराउंड 2000 बच्चा एक दिन में इवैक्यूएट करा था उन्होंने। और बिल्कुल मतलब ये है कि कोई सिफारिश वाला काम नहीं है, सब काम सीधा हो रहा है कि जो आ रहा है सबसे पहले उसको टोकन दे रहे हैं, उसको सीट नंबर दे रहे हैं। कई लोग हैं जो फ़ोन पे करवाते हैं कि हमारा ये करवा दो, हमारा जल्दी करवा दो, हमें जल्दी निकलवा दो, पर ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी की नहीं सुन रहा। इंडियन गवर्नमेंट का काम है, वो कहते हैं कि जो आएगा पहले वो पहले जाएगा, तुम अपना सही सलामत वहाँ रहो। उन्होंने सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। वो कहते हैं कि अगर तुम वहाँ पे 3-4 दिन भी रुक जाओगे तो तुम्हारी पूरी वहाँ पे सेवा करी जाएगी। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर सबको सही सलामत अपने घर पहुँचाया जाता है। Ophthalmology services available at Tulip Hospital, Sonipat from 15th of February.
Dr. Shweta Raghav. OPD timing Monday to Saturday 1 p.m. to 6 p.m. Book an appointment or call 705-651-1111. लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।